नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूं। तो यह जो आपका क्लास होने वाला है, हालांकि एक आपका सेपरेट वीडियो रहेगा, लेकिन ये मान के चलिए इस सेपरेट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं एमटीएस के आपके उन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके 2022 में रिपीटेड है। आप ये मान के चलो कि अगर हम इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो ये आपके 2022 में रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जितना आप यहाँ पर नए क्वेश्चंस को लगाएंगे, आप ये मान के चलिए कि उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। अब इस चीज को पूरी तरीके से भूल जाएंगे कि एग्जाम में पहले कैसा देता था भाई, 20 में कैसा देता था, 21 में कैसा देता था, आपको 19 में कैसा दिया, 18 में कैसा दिया। बात को बड़े ध्यान से समझना कि जितना आया है वो तो बात ठीक है, लेकिन जितना नया आ रहा है लेकिन उसको भी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर पहला चीज समझिए कि अभी तक यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे कि फॉर्म ए में मुर्गियों और बकरियों की जो संख्या का अनुपात दे रखे हैं वो 5:4 दे रखा है, और फॉर्म बी में आपका मुर्गियों और बकरियों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है 5:7 दे रखा है। दोनों फार्म में मौजूद आपका कुल मुर्गियों और बकरियों का संख्या का अनुपात आपको बताना है कि कितना हो। अब एक बार से जरा इस क्वेश्चन को देख लो और पढ़ लो। अगर हम आपसे ये बोले कि आपका एसएससी एमटीएस में, ठीक है, बात को जरा ध्यान से समझना, एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न आपका 5/7/2022 में पूछा गया है, और वो भी अगर हम यहाँ पर शिफ्ट लिखते हुए चले तो ये आपका शिफ्ट फर्स्ट में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमको ये बताओ कि यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या बनेगा। अब एक चीज समझो कि अगर आप इसको बेसिक से करने बैठोगे तो आपका पूरा का पूरा समय चला जाएगा, और यहाँ पे प्रश्न का जो हल है वो निकलते निकलते ये मान के चलिए कि आपका एमटीएस के पेपर के लिए पूरा का पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन इसका हल जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो सर हम यहाँ पर करेंगे किस विधि से, ये समझेंगे आप हमारी बात को। भाई हम रेशियो का क्या करते हैं, कॉमन से पहले से बेसिक सा चीज समझते हैं। हमको ये बताओ कि अगर आपका रेशियो माइनस में आ रहा है तो क्या वो रेशियो आपका सही समझा जाता है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी हमारा जो रेशियो माइनस में आता है वो रेशियो हमारा सही नहीं समझा जाता है। तो ये चीज सभी को क्लियर होगा, ये चीज सभी को मालूम होगा। कहो सर बिल्कुल। अब यहाँ पर दूसरा चीज हमारा समझिए कि हमको ये बोल रखा है कि यहाँ पर दो फार्म है, इस दो फार्म में जो हमको अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर देखो बच्चा, जो हैन का अनुपात दिया गया और जो आपको गोट का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, तो एक जगह तो आपका 5 यहाँ पर 4 दे रखा है, ठीक है, और दूसरा जगह आपका 5 कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आपका फॉर्म ए में और ये आपका क्या है, फॉर्म बी में अनुपात दिया गया है। कहिए सर बिल्कुल हमारे सामने जो अनुपात दे रखा है यही दे रखा है कि फॉर्म ए में दे रखा है और फॉर्म बी में दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो हमको बताना क्या है कि दोनों फॉर्म में मौजूद कुल मुर्गियों की बकरियों की संख्या का अनुपात बताना है। हमने कहा भाई चलो अभी कभी हम बता देंगे। अब यहाँ से देखो बच्चा कि अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम जो ऊपर वाला दे रखा है इसको x मान लेते हैं, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इसको हम लोग y मान लेते हैं। ये बताओ जरा। तो सर बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं। हमने ये चीज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कई बार बताया है कि कभी भी आपको जो रेशियो दिया जाता है आप उसको x और y की फॉर्म में लिखेंगे। इस बात को हमारा सदैव याद रखिएगा। अब यहाँ से बच्चा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको हैन का अनुपात कितना मिलेगा, तो आप ये बोलोगे कि सर जो हमारा हैन का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, तो वह आपका 5x प्लस हमारा 5y। रेशियो कितना हो जाएगा, तो आपका 4x प्लस हमारा 7y। भाई यही तो रेशियो होगा, हाँ या नहीं में हमको जवाब दीजिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारा जो रेशियो है वो यही बनेगा कि 5x प्लस आपका 5y दे रखा है, 4x प्लस आपका 7y दे रखा है। ये आपका हैन का और गोट का यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, इस चीज को हम यहाँ तक समझ लिए हैं। अब दूसरा चीज समझो बच्चा, ये जो आपका रेशियो होता है इसको हम लिखते कैसे हैं। तो आप ये बोलोगे कि सर अगर हम रेशियो को लिखना का बात आप कर रहे हो तो रेशियो हमारा हमेशा बटे की फॉर्म में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब सर हमारा यहाँ पर ये है कि 5x प्लस कितना हमारा 5y हो जाएगा अपॉन हमारा यहाँ पे 4x प्लस कितना हमारा 7y हो जाएगा। भाई यही तो होगा। अब आप इसको क्या करोगे, ऑप्शन की मदद से यहाँ पर क्लियर करके देखोगे कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन नहीं करेक्ट है। हमने यहाँ पर क्या करा बच्चा, पहले ऑप्शन को पुट करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, 3/2 दे रखा है। और ये बेसिक सा रूल है, आप यहाँ पर क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कहिए सर बिल्कुल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पर देखो 15x हो गया, प्लस का आपका कितना हो जाएगा 30y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 12x हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 21y हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर इस चीज को हम यहाँ पर समझ लिए और यही हमारा क्या बनेगा आपका, यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चा हमारा यहाँ पर ये है कि जब आप इतना करोगे तो यहाँ से देखो भाई 5 दूना 10, 1 मिनट कोई गलती हो गया है, ठीक है, इसको इरेज कर देना।
ठीक है। तो हमको यहाँ पर बच्चा कितना मिल जाएगा, तो आप ये बोलेंगे कि सर 5 दूना हमारा कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस में हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और प्लस में हमारा यहाँ पे 28x हो जाएगा, सॉरी 28y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहिए सर बिल्कुल हमारा यही बनेगा। ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, तो हमारा 21y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है सर, हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 21y हो जाएगा। चलिए सर हम यहाँ पर क्या लिख लिए, हमारा 21y लिख लिए। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x वाला आप एक तरफ ले जाओगे, तो कहो सर बिल्कुल हम x वाला एक तरफ ले जाएंगे, तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2x मिल जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, तो आप ये बोलोगे सर माइनस का जो हमारा हो जाएगा 11y हो जाएगा। तो ये तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो है आपका सही नहीं होगा। अब ये चीज हमको पता है कि भाई सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रेशियो होता है वो हमेशा आपका माइनस की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और इस चीज को आप हमारे ध्यान से समझो कि अगर आपको यहाँ पर 11 या 12 आप x वाला एक तरफ y वाला आप नहीं करते, आप सिर्फ इतने से ही समझ लेते कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको x वाला कम दे रखा है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको x वाला ज्यादा दे रखा है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप y वाले को देखेंगे तो आपका y यहाँ पर कम है, और राइट हैंड साइड में आपका y वाला क्या दे रखा है, ज्यादा दे रखा है। लेकिन हमारा जो एक रूल बोलता है, अगर रूल के बारे में हम अनुपात और समानुपात के रूल को पढ़ते हैं तो आप इस चीज को याद रखोगे कि अगर आपका लेफ्ट की तरफ यहाँ पर x ज्यादा है तो दूसरी तरफ राइट की तरफ क्या होगा, आपका y ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि लेफ्ट की तरफ यदि आपका यहाँ पर x ज्यादा दिया गया है तो y की तरफ बच्चा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका ज्यादा जो होगा वो यहाँ पर y होगा। दूसरी तरफ ये नहीं हो सकता है कि आपका x ज्यादा होगा y नहीं ज्यादा होगा, वरना जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट या फिर ये मान के चलिए जो आपका अनुपात है वो पूरा का पूरा अनुपात यहाँ पर आपका रॉन्ग ही बोला जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। हमने कहा ठीक है सर, इस चीज को हम समझ लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर पुट नहीं होगा। अब जरा दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो पहले इसको रफ कर देते हैं बच्चा, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे ऑप्शन को क्लियर करते हैं। भाई दूसरा ऑप्शन देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं, हमने कहा भाई दूसरा ऑप्शन जो हमको यहाँ पर दिया गया है तो कितना दे रखा है, 1 अनुपात हमारा 2 दे रखा है। अब जरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बच्चा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, हमारा 10x होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10y हो जाएगा, और बराबर में कितना हमारा 4x हो जाएगा, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा इस चीज को देखो कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 10x से आपका क्या बड़ा है, ये जो 10x दे रखा है ये आपका 4x से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, कहिए सर बिल्कुल बड़ा है। और यहाँ पर जो आपको 10y दे रखा है ये आपका किससे बड़ा है, तो आपका 7y से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड जो साइड दे रखा है ये आपका बड़ा हो रहा है किससे, राइट हैंड साइड से। ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड आपका बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये था कि आपका जब यहाँ पर 10x बड़ा है आपका 4x से, तो दूसरी साइड में आपका क्या होना चाहिए था, जो आपका y था वो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था। ठीक है सर, इस चीज को हम समझ लिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं हो सकता। आप एक बात समझो कि अगर आप इसको करोगे बिना, अगर आगे भी आप सोल्यूशन निकालोगे तो नेगेटिव में आपका आने वाला, और ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव में हमारा जो भी होता है यहाँ पे अनुपात और समानुपात नहीं आता। इस चीज को सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कहिए सर बिल्कुल हम समझ गए। अब यहाँ पर जो आपको तीसरा ऑप्शन दे रखे हैं, जरा तीसरे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। हमने कहा सर ठीक है, अगर जब हम यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन को पुट करेंगे तो बच्चा देखो हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, भाई सीधा सीधा हमारे सामने यहाँ पर तीसरा ऑप्शन कितना दे रखा है, 9/11 दे रखा है। तो सर बिल्कुल, अब 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा, और प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, 55y हो जाएगा। बराबर में कितना होगा, तो 9 चौक अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 चौक हमारा यहाँ पर 54 हो जाएगा, मतलब 54x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो हमारा 63y हो जाएगा। बस बच्चा यही आपके प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर बनेगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर x को देख रहे हैं तो आपका x क्या है, यहाँ पर राइट हैंड के x से आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाला है जो बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर y के बारे में बात करते हैं तो ये जो आपको y दे रखा है ये आपका राइट हैंड साइड वाले y से छोटा है, और यही क्या बनेगा, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बनेगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि सर हमारा जो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दे रखा है यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो कहिए सर बिल्कुल हम इस चीज को समझ लिए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है। बाबू एक चीज हमारा बड़े ध्यान से समझोगे कि कभी भी जो आपको x दे रखा है, अगर आपका लेफ्ट साइड में अगर आपको x और y दे रखा है और राइट साइड में आपको x y दे रखा है, तो एक तरफ आपका क्या होगा, x बड़ा होगा, दूसरी तरफ आपका क्या होगा, y बड़ा होगा। अगर ये चीज नहीं होता है कि आपका सिर्फ एक ही साइड में x y बड़ा हो जाता है, तो वो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है, या फिर ये मान के चलो कि जो आपका यहाँ पर सवाल है, तो उस सवाल में आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो आपका अनुपात हो जाएगा वो हमेशा क्या रहेगा, तो हमेशा वो आपका रॉन्ग रहेगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं और रुपए 10 और 5 के सिक्कों का जो संख्या का गुणनफल दे रखा है 5 और 2 के सिक्कों का संख्या का गुणनफल और 2 और 10 के गुणनफल, यहाँ आपको जो अनुपात दे रखा है 3 और 4 2 का अनुपात में है, तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम धनराशि कितना है ये बताइए। हमने कहा ठीक है भाई, इसको भी हम आपका बता देंगे, लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको एक जो थ्योरी है या फिर एक जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चा आप क्या लिखोगे, इसको ट्रिक लिखोगे। ठीक है, ट्रिक हमारा है कि इस चीज को समझो कि आपके सामने क्या दे रखा है भाई, हमको x और y दे रखा है रेशियो में। ठीक है ना, फिर हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको y और z दे रखा है, और हमको रेशियो में कितना दे रखा है आपका z, और यहाँ पर आपको कितना दे रखा है x दे रखा है। अब यहाँ पर बच्चा एक बात समझो कि x y का रेशियो y z और यहाँ पर z x जो आपको दे रखा है, तो ये आपको कितना दिया गया, हमने यहाँ पर मान लिया कि सर हमको जो यहाँ पर दे रखा है तो वह हमारा 1 दे रखा है। ठीक है ना, अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहाँ पर हमारा 3 दे रखा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि यहाँ पर आपका जो x y z है वो कितना होगा, तो हम आपको इसका एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक आपका बहुत ज्यादा आसान होगा। अब यहाँ से बच्चा एक चीज देखो कि सबसे पहले जो हम यहाँ पर x का रेशियो निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा x कितनी जगह रिपीटेड है। तो एक पहले में आपका x दे रखा है और आपका तीसरे में दे रखा है, तो 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 कर देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है सर, इस चीज को हम समझ लिए। अब जब हम यहाँ पर y निकालेंगे तो बच्चा हमारा y कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपको दूसरे में दे रखा है और पहले में दे रखा है, तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज अगर हम z को निकालेंगे तो z हमारा तीसरे में दे रखा है और हमारा दूसरे में दे रखा है, तो मतलब z बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 जमा 2 हमारा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और जो आपको x y z का जो आपको रेशियो दिया गया है वो आपका कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर हमारा x y z का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 रेशियो 2 रेशियो जो आपका 6 है, यही तो निकल कर आ जाएगा। ये बताइए जरा हमको, कहिए सर बिल्कुल हमारा यही लिख लेगा। अब ये हमने आपको बताया क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। जब आप इस प्रश्न को करेंगे तब आप समझेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या हो जाता है। और इस प्रश्न के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न जो है 2022 में आपका पूछा गया है, और 2022 में भी बच्चा ये आपका 1/9 को, ठीक है ना, आपका कब पूछा गया है, तो 1/9/2022 में आपका पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो देखिए प्रश्न आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको नया प्रश्नों को लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप 18 के प्रश्न लगा के मन ही मन खुश हो रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़ा यहाँ पे झंडा गाड़ दिए या फिर बहुत बड़ा यहाँ पर एहसान का काम कर दिए कि हमने 2018 के प्रश्न एकदम से लगा लिए या फिर 2017 के प्रश्न हमने लगा लिए। देखो उससे बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं है, बस आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हो कि भाई हाँ हमने इतना मेहनत कर लिया, लेकिन वो मेहनत आपका किसी का काम का होने वाला नहीं है, क्योंकि लगाना आपको यहाँ पर नए पैटर्न के प्रश्न है। क्योंकि अब यूपीएससी बोला एसएससी कर क्या रहा है, तो एसएससी बच्चा आपका डे बाई डे पैटर्न को चेंज कर रहा है। ठीक है, चलिए सर ये भी हम यहाँ तक समझ लिए हैं। जब यहाँ तक समझ लिए हो, यहाँ तक जान लिए हो, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति बोला गया है, व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के यहाँ पर क्या है, सिक्के दे रखे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, अब पहले इस पूरे को रफ कर देते हैं, फिर आप इसको समझिएगा कि कितना आसान है ये आपका। ठीक है, चलिए देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर आपका बात करते हैं रेशियो का, तो आपको यहाँ पर देखो 10 रुपए दे रखा है, ठीक है, और फिर आपको कितना दे रखा है, 5 रुपए दे रखा है, और फिर आपको 2 रुपए दे रखा है। कहो सर बिल्कुल हमारे सामने 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए यही दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ोगे, आपसे क्या बोल रहा है कि 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का जो यहाँ पे गुणनफल है वो आपको कितना दे रखा है, तो वो आपको 3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है। कहो सर बिल्कुल। अब ये जो 10, 5, 2 दे रखा है इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। कहो सर कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। ठीक है, अब जरा प्रश्न को देखो भाई, आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको 10 और 5 का जो गुणनफल दे रखा है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी का जो गुणनफल दे रखा है उसका रेशियो आपको कितना दिया गया है, तो आप ये बोलोगे कि सर हमको 3 दे रखा है। ठीक है, फिर आपसे क्या बोल रहा है कि 5 और 2 का जो रेशियो दे रखा है, तो मतलब बी और सी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर हमको बी और सी का जो रेशियो दे रखा है वो हमारा 4 दे रखा है। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 और 10 का जो रेशियो दे रखा है, तो मतलब 2 और 10 का मतलब आपका सी और ए या फिर ए सी का जो आपको रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पर आपको बच्चा 2 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम धनराशि कितना होगा, ये बताइए। हमने कहा भाई बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ए बी सी दे रखा है इसका रेशियो ही तो निकालेंगे। कहो सर बिल्कुल। अब जरा यहाँ पर ए बी सी का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो ए आपका कितनी जगह रिपीटेड है, तो आपका ए आपका पहला और तीसरे में रिपीटेड है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कहो सर बिल्कुल हो जाएगा।
अब अगर बी को देखते हैं तो बी आपका कितने में है, तो पहले और दूसरे में है, तो मतलब 3 चौका कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब जरा सी को देखिए, अगर सी को देखेंगे तो हमारा दूसरे और तीसरे में है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सर 6:12 हमारा 8 होगा, तो यहाँ पर देखो 2 3 हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, 3 चौका सॉरी 2 3 हमारा 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 चौका हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा 3 जो हमें 6:4 कितना मिल जाएगा, ये हमको ABC का रेशियो ही तो मिलेगा। ये बताइए जरा हमको, कहिए सर बिल्कुल 3 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 जो आपका 4:2 जो दे रखा है, यही तो आपका रेशियो बनेगा, हाँ या नहीं में हमारा जवाब दो। 1 मिनट रुक जाना। चलिए कहिए सर बिल्कुल हमारा 3:6 यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो आपसे क्या बोल रहा है कि इनका जो आपको योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो इनका योग आपको बताना है कि बच्चा कितना लिख लेगा कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम धनराशि कितनी हो सकती है। भाई अगर हमारा 10 रुपए का सिक्का जो हमको दे रखा है, अगर इसका निकालते हैं तो हमारे पास 30 हो जाते हैं रुपए, 5 रुपए का सिक्का निकालते हैं तो 30 हो जाते हैं, अगर 2 रुपए का सिक्का निकालते हैं तो हमारे पास कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। तो मतलब आपका 68 जो दे रखा है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भाई 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा देखो, और इसका अनुपात कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो ये आपका 30 होगा कौशल बिल्कुल। और 5 रुपए का कितना दे रखा है, तो अनुपात 6 दे रखा है, तो आपका 30 हो जाएगा। और 2 रुपए के बारे में बात करते हैं तो आपको अनुपात कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। और इन सबको जब आप जोड़ोगे तो हमारा 68 जो है वो आपका सही उत्तर बनेगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है सर, हम समझ गए। अब अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखे हैं। अगला प्रश्न ये है कि 200 और 400 के बीच का ऐसा कितना संख्या है जो आपका 6 और 5 से यहाँ पर विभाज्य होगा, ये बताइए जरा। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, जब आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमारा 200 से लेकर 400 तक के बीच में कितना संख्या है जो हमारा 6 और 5 से दोनों से विभाज्य हो जाएगा, तो हम आपसे बोलेंगे कि भाई जो आपका 6 और 5 से विभाज्य होगा, तो हमको ये बताओ क्या 6 5 के एलसीएम से वो संख्या विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो कहिए सर बिल्कुल वह संख्या जो हमारा है वो हमारा 6 और 5 के एलसीएम से जरूर विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 और 5 का बच्चा एलसीएम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, तो कहिए सर बिल्कुल हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम हमको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बच्चा, अगर 200 से लेकर 400 तक के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर देखो कि आपका 210 जो हो जाता है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 30 का टेबल पढ़ना है, और 30 सत्ते कितना होता है 210 हो जाता है। फिर यहाँ पर कितना हो जाता है 240 आपका हो जाता है, 270 आपका हो जाता है, आपका 300 हो जाता है, 330 हो जाता है, 360 हो जाता है और 390 हो जाता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि सर टोटल अगर हम यहाँ पर हमारे संख्या का बात करते हैं तो कितना इतना संख्या बनेगा, तो आप ये बोलोगे सर हमारा यहाँ पर जो 7 संख्या है वो क्या हो जाएगा आपका 6 और 5 से आपका विभाज्य होगा 200 और 400 के बीच में। अगर बेसिक से करने बैठोगे तो बच्चे इसको करते रह जाओगे, लेकिन आपका आंसर आने में समय लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आपका होने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अप्रोच ही लगेगा, तभी आप यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अन्यथा ये मान के चलिए कि आपका समय से समय निकलता चला जाएगा और प्रश्न आपका नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये इस प्रश्न का क्या बनेगा, सही उत्तर बन जाएगा। इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक आपका छोटा सा क्लास है, ये क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। और याद रखिएगा क्लास का टाइमिंग क्या हो जाता है, तो शाम में 6 बजे आपका क्लास का टाइमिंग हो जाता है और 2 बजे दिन में टाइमिंग हो जाता है। वक्त साथ ही साथ में आपको इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग वीडियो में आपको अपलोड करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे सभी लोग। यहाँ से जितना भी एमटीएस से रिलेटेड क्वेरी है वो सारा क्वेरी आपको मिलता रहेगा कि कब एडमिट कार्ड आएगा, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, कितना गया था, तो ये जितना क्वेरी है वो सारा का सारा हम क्वेरी आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। अब सभी का धन्यवाद क्लास में आने के लिए, क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां भारती, जय भीम।